एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो भारत की बात। स्वागत है आप सबका। आज भारत की बात में बात कांग्रेस पार्टी की और मजबूत और टूटती कांग्रेस की विचारधारा की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के अपने नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं। बात यह है कि आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। आज कांग्रेस के तमाम नेता देश भर में पार्टी के मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं और पार्टी का झंडा फहराते हैं और झंडे को सलाम करते हैं। आज ही के दिन कांग्रेस के चश्मचिराग यानी राहुल गांधी इस कार्यक्रम से नदारद दिखाई दिए। न सिर्फ इस कार्यक्रम से बल्कि देश से भी वो बाहर चले गए हैं। स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के न होने से कांग्रेस पार्टी पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल राहुल गांधी की वजह से ज्यादातर खड़े हो रहे हैं। लगातार बीजेपी ये सवाल खड़े करती रही है कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और ये हरकत एक बार फिर उसी दायरे में राहुल गांधी को खड़ा कर रही है। बीजेपी ने उनकी गैर मौजूदगी पर आज फिर सवाल उठाए। राहुल गांधी नहीं आती। कांग्रेस का स्थापना दिवस और इस मौके पर राहुल गांधी का विदेश चले जाना। पूर्व अध्यक्ष आपके नजर नहीं आए राहुल गांधी जी? मुझे मालूम भी नहीं है कि वो यहाँ पे हैं कि नहीं है। जिस राहुल के कांग्रेस नारे लगाती है, जिस राहुल के कांग्रेस जयकारे लगाती है, वो राहुल आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नजर नहीं आए। राजी होंगे राहुल जी को स्वागत करने के लिए जनता तैयार है। एक नया सिलसिला शुरू होगा जिसके अंदर में हम लोग चाहेंगे आने वाला दिन में राहुल जी को स्वागत करने के लिए जनता तैयार है। कांग्रेस का एक लहर बनेगा, कांग्रेस का एक तूफान बनेगा। कांग्रेस आने वाला दिन में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। ये परिवार के अलावा बाहर का बनेगा तो कांग्रेस के टुकड़े 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 हो जाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बाहर क्यों जाएंगे? हर कांग्रेस जन चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जल्दी संभालें। जिस राहुल गांधी को पार्टी का हर नेता अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहता है, वो स्थापना दिवस के दिन नजर ही नहीं आए। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही थी, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपने सबसे पुराने मंच से राष्ट्रगीत गा रही थी, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस जीवंत होने के लिए नई संजीवनी की तलाश करने जा रही थी, ठीक उसी वक्त में पार्टी के पोस्टर बॉय राहुल गांधी ही कांग्रेस के बगिया के गूलर के फूल हो गए। हंसिए मत, गूलर का फूल समझते हैं। गूलर का फूल वो फूल होता है जो बड़ा ही दुर्लभ होता है। कहते हैं वो गूलर का फूल रात में खिलता है और फिर गायब हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल राहुल गांधी का हुआ। स्थापना दिवस का मौका था, कांग्रेस की बगिया में तमाम सियासी रंग के फूल खिले नजर आए, लेकिन पार्टी जिस सियासी फूल के दम पर फूलने का इरादा रखती है, वो गूलर के फूल हो गए, यानी गायब हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस है सर, लेकिन राहुल गांधी नहीं है कांग्रेस दफ्तर में और खबरें ये हैं कि वो विदेश में हैं। इसको लेकर के बीजेपी आपकी पार्टी को और राहुल गांधी को घेर रही है। क्यों घेर रहे हैं? उनको कोई तकलीफ है? उनको कोई तकलीफ है क्या? उन्होंने कोई एक व्यवस्था ऐसी बनाई है और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है कि पॉलिटिशियन जो होगा वो फला काम करेगा और हमारी मंशा से करेगा और हमारे मत से करेगा और हमारे दिए हुए शेड्यूल पर करेगा। क्यों हम उनकी बात माने? राहुल गांधी एक लीडर हैं
और कब क्या करना चाहिए, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो अपना निर्णय लेते हैं और वो हम लोगों को बता देते हैं। हमें क्या करना है वो हम करते हैं। आजाद साहब, कांग्रेस का स्थापना दिवस है और तमाम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आज नहीं देखो, है, वो आज वो कांग्रेस का स्थापना दिवस 136 साल से चल रहा है, चलते रहेगा। बीच में कोई प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। अगर कारण वही कैसा होगा तभी गए होंगे, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मुझे लगता है जब व्यक्तिगत कारण से, वो स्वास्थ्य का रीजन हो सकता है, जो भी है, आज वो गए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर इस प्रकार की राजनीति भाजपा द्वारा करना, और एक चीज दिखाता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, भाजपा के 4-5 बेरोजगार मंत्रियों को काम मिल जाता है, जिसका कोई तर्क नहीं, वो पीयूष गोयल हो, कोई भी हो। और ऐसे में पार्टी के तमाम नेता राहुल पर सवालों के जवाब देते देते थक गए, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से वो कार्यक्रम में नहीं आ पाई और उनकी गैर मौजूदगी में झंडा फहराने का जिम्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी को देना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी तो इटली गए हैं। और ऐसे में इस बार स्थापना दिवस का रंग हर साल से जुदा हो गया, क्योंकि साल 2018 की बात करें तो बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी ने झंडा फहराया था, मंच पर खड़े होकर राहुल ने भी राष्ट्रगीत गाया था। 2019 की बात करें तो राहुल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे, तो कार्यकारी अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी ने झंडा फहराया और राहुल भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। लेकिन इस बार खराब तबीयत की वजह से ना सोनिया पहुंची और इटली जाने की वजह से ना राहुल। गांधी परिवार से सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ही कांग्रेस मुख्यालय में नजर आई और फिर पहला सवाल भी उन्हीं से हुआ कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बढ़ चढ़कर हमला बोला, लेकिन अगला सवाल राहुल गांधी पर हुआ तो जरा नजारा क्या रहा वो भी देखते चलिए। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। राहुल जी नहीं आए। राहुल के विदेश दौरे पर जैसे ही सवाल हुआ, प्रियंका पीठ दिखाकर चली गई। मोदी के नाम पर कैमरे की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती प्रियंका राहुल के सवाल पर माइक से मुंह मोड़ लेती हैं, मीडिया के सवालों से नाता तोड़ लेती हैं। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। यानी यही से साफ हो गया कि पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के ना होने से पार्टी सवालों के घेरे में है और ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी का एजेंडा बताने, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के बजाय राहुल पर हुए सवालों के जाल में फंसते चले गए। सर, एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। जो स्थापना दिवस है, पूर्व अध्यक्ष आपके नजर नहीं आए राहुल गांधी जी। बीजेपी भी लगातार इसी बात पर सवाल खड़े कर रही है कि आपके नेता इनकंसिस्टेंट हैं। आज जब उनको यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं है, विदेश दौरे पे चले गए। अब ये तो मुझे मालूम भी नहीं है कि वो यहाँ पे हैं कि नहीं है। कल औपचारिक तौर पे रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने इस बात की जानकारी दी कि वो एक शॉर्ट विजिट पे अब्रॉड गए हैं। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो फिर सुरजेवाला जी से बात करिए। नहीं लगता सर कि होते तो बेहतर होता, कुछ आवश्यक काम आ गया होगा। दिग्विजय सिंह पहले तो कहते हैं उन्हें पता नहीं, या कह लीजिए वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं गए होंगे तो अपने काम से गए होंगे। लेकिन ऐसे मौके पर जब देश का किसान आंदोलन कर रहा है, तब राहुल गांधी के मिलान में होने से कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाने के दौरान राहुल गांधी पर सवालों के घेरे में फंसती चली गई और बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का पर्याप्त गोला बारूद मिल गया। और फिर क्या था, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिख दिया, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। कांग्रेस के बारे में वैसे तो कांग्रेस ही सोचे, लेकिन ये दुर्भाग्य एक राजनीतिक दल का
कि उसका जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं। और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं। और विदेशों में भी कहां जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। ये नेता का गायब होना रहस्यमयी है, अनेकों सवाल पैदा करता है। एक दल और उसके नेता पर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन कांग्रेस ही खुद सोचे क्या यहां से कांग्रेस चलेगी। और वैसे भी किसानों के मुद्दे पर घिरी बीजेपी सरकार के लिए राहुल गांधी का यूं इटली चले जाना किसी बड़े मौके से कम नहीं था। बीजेपी तुरंत मौके को ताड़ी और हमलावर हो गई। दरअसल खबर यह है कि राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने इटली के मिलान गए हुए हैं और नए साल के आने तक वो उन्हीं के साथ रहेंगे। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि आखिर जो दिन कांग्रेस अपना स्थापना दिवस के तौर पर मनाती है, जिस दिन कांग्रेस की आज़ादी के तमाम नायकों और पार्टी के तमाम नेताओं को याद करने के लिए मुकर्रर किया गया है, उससे ठीक एक दिन पहले वही राहुल गांधी नदारद हो जाते हैं, जिनमें पार्टी फिर से अपने नए अध्यक्ष की रूपरेखा गढ़ने में लगी हुई है। क्या ये पार्टी यूं ही चलेगी? एक तरफ किसान, तरफ 136 बरस पुराना सियासी संस्थान और दोनों को ताकत देने का जिम्मा बतौर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर। वो नेता जिसे सोनिया गांधी ने अपनी विरासत सौंप 2017 में ही आशीर्वाद दे दिया था। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। वो नेता जो पार्टी का अध्यक्ष बने तो बोले यही कि इस पुरानी पार्टी को नई जवानी के साथ जोड़ दूंगा। देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान की, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, मगर आने वाले समय में हम इसे हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड एंड यंग पार्टी बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको, सब युवाओं को, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको एक इनविटेशन देता हूं, आप आइए, एक प्यार का, भाईचारा का हिंदुस्तान हम एक साथ बनाएंगे। क्रोध की, गुस्से की राजनीति से हम लड़ेंगे और उनको हराएंगे। यही राहुल गांधी जिन्होंने कांग्रेस को युवाओं की पार्टी बनाने के प्रण के साथ अध्यक्ष का पद 16 दिसंबर 2017 को संभाला था, वही राहुल 2019 की सियासी हार के बाद खुद लगातार नेपथ्य की ओर चले जा रहे हैं। हर बार वो अपने आप को बीजेपी के निशाने पर खड़े पा रहे हैं। अगर वो नानी को देखने जाते हैं तो ये तो गलत नहीं है, ये तो मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन कांग्रेस के लोगों से जब ये पूछा जाता है कि वो कहाँ गए हैं तो इसको उद्घाटित क्यों नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि नानी को देखने के लिए गए हैं, वो तो इस पर चुप्पी साध लेते हैं। लोगों को शंका तब हुई जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये तो स्वीकार किया कि वो गए हैं, अपने यात्रा पर गए हैं, विदेश गए हैं, कहाँ गए हैं पूछने पर वो चुप। तो इस पर लोगों को शंका हुई है, वो नानी को देखने जाते, इस पर थोड़ा कोई शंका जाए। और बीजेपी को मुखर होने से कोई रोक भी नहीं पा रहा। वो लगातार राहुल गांधी की छवि नॉन सीरियस नेता के तौर पर गढ़ती चली जा रही है और कांग्रेस के तमाम नेता बचाव के सिवाय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी की टीम आरजी का एक आप अहम चेहरा माने जाते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस से ठीक पहले राहुल गांधी विदेश चले गए। अब इसको लेकर के बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी, बीजेपी सीरियसनेस, राहुल गांधी की सीरियसनेस पे सवाल। कब आप बीजेपी को पूछेंगे कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है? ये सवाल कभी तो पूछना पड़ेगा ना। सवाल ये है कि इस देश में 6 साल से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे। इस बारे में बीजेपी के नेता कभी जवाब देंगे? और क्या अपने नानी से मिलने जाना गुनाह है? अगर वो गुनाह है तो राहुल जी ने किया है। सवाल यह है कि 6 साल से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे, किसान के आंदोलन पर किसान के लिए बात नहीं करना चाह रहे हैं, देश का युवा बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी की चर्चा नहीं हो रही, इकोनॉमी पूरी खत्म हो रही, वो चर्चा नहीं हो रही है।
चर्चा ही करनी है तो प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है, इसका जवाब बीजेपी नेताओं से मांगने की जरूरत है। राहुल गांधी की विदेश दौरे पर सवाल होता है तो कांग्रेस पलटकर पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर सवाल उठा देती है और इनके सवाल का जवाब ना उनके पास है, ना उनके सवाल का जवाब इनके पास। मगर मौजूद सवाल तो राहुल गांधी के विदेश जाने का ही है। तो ये पहला मौका नहीं है जब ऐन मौके पर राहुल गांधी फ्रेम से गायब हो गए। इससे पहले अप्रैल 2016 में असम के विधानसभा चुनाव होने थे। राहुल दिसंबर 2015 में यूरोप गए थे। असम चुनाव की तैयारियों को किनारे कर विदेश जाने पर खूब सवाल तब भी उठे थे। दिसंबर 2016 में नए साल का जश्न मनाने विदेश गए। उस वक्त अमरिंदर सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए थे ताकि राहुल लौटे और टिकट वितरण को अंतिम रूप दे। पंजाब के अलावा गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में उस वक्त चुनाव होने थे। 2019 में फिर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे। राहुल मतदान से कुछ समय पहले विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए। खबरों के मुताबिक राहुल उस समय बैंकॉक गए थे। सवाल तब भी उठा था कि ऐसे समय में जब उन्हें पहले से कमजोर पड़ चुकी पार्टी को मजबूती देने की जरूरत है, उन्होंने बाहर जाने के लिए वक्त क्यों चुना। 2019 में ही महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर गए। उस समय पार्टी ने कहा था कि वो मेडिटेशनल ट्रिप पर गए हैं। तब कांग्रेस पार्टी देश भर में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, नौकरियां जाने से कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। और फिर इसी साल फरवरी 2020 में कोरोना वायरस जब इटली सहित कई यूरोप के देशों पर कहर बरपा रहा था, उस समय भी राहुल गांधी ने इटली का दौरा किया। हालांकि पार्टी ने इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। और उसके बाद सितंबर 2020 में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ फिर विदेश गए। सोनिया गांधी की स्वास्थ्य जांच के लिए राहुल गांधी भी उनके साथ गए, लेकिन उस समय देश की संसद का मानसून सत्र चल रहा था और इसी सत्र के दौरान 3 कृषि बिल पास कर दिए गए। और अब जब उन्हीं कृषि कानूनों पर किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर रखी है, तो फिर एक बार फिर से राहुल गांधी का देश में ना होना किसानों तक के मन में सवालों के संसार को जन्म दे गया। उनकी बात उठाने के बाद, उनकी बात कहने के बाद राहुल गांधी अब बाहर चले गए, इटली चले गए हैं। उसको आप कैसे देखते हैं कि आपको उनके बीच में होना चाहिए था? ऐसे में जब वो समर्थन कर रहे हैं क्या बाहर चले जाना? यही रहना चाहिए था, यही काटते ना अपने घर के बाहर ही एक टेंट लगा के बैठ जाते किसान के समर्थन में। वे उसका भी एडवाइजर नहीं है कोई, आईना किसानों को किसी को बना देते तो बताते फिर आंदोलन कैसे हो। अपने घर के बाहर ही टेंट लगा के और वहीं बैठ जाते बस, और वहां से ही लिख देते किसानों का समर्थन है, नीचे सोते हैं। मतलब किसान भी राहुल गांधी की सियासी रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। अभी ज्यादा देर नहीं बीता है जब पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और राहुल गांधी के खिलाफ बगावत के सुर तभी से पार्टी में समझ में आने लगे थे। और आज वो स्थापना दिवस से ही नदारद रहे, तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए अब कांग्रेस की आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी ही बची है? राहुल गांधी इटली में है, मां सोनिया गांधी बीमार हैं और जिस तरीके से राहुल रह रहकर ऐन मौकों से गायब हो जाते हैं, वैसे में क्या अब कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी को आगे करने का वक्त आ गया है? क्योंकि सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद जवाब आपको मिल जाए। राहुल गांधी एक लीडर हैं और कब क्या करना चाहिए, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो अपना निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी एक लीडर है और कब क्या करना चाहिए, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो अपना निर्णय लेते हैं। और यही तो बात है, राहुल गांधी कब किस बात को प्राथमिकता दे रहे हैं, सवाल इसी पर है। क्योंकि पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली में किसानों की भारी मौजूदगी होने के बावजूद राहुल गांधी ने पार्टी के बजाय इटली जाने को प्राथमिकता दी, जबकि प्रियंका यहां भी सामने से लगातार मोर्चा लेती नजर आ रही है। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है। क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।